बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा। इस जलसे के सदर मोहतरम जनाब अरुण मराठे साहब, दीगर मेहमानान, धुलिया से आई हुई हमारी बहन और हरदिल अजीज समाज सेवक कल्पना साहबा, हमारे दीगर मेहमानान और हमारे लंदन से आए हुए हमारे बहुत ही अजीज और बहुत ही मोहतरम जनाब इरफान साहब, बड़ा अजीब इत्तेफाक है और एक इंस्पिरेशन अगर आप चाहें तो ले सकते हैं कि इनके साहबजादे मोहम्मद साहब, इनके बेटे ईटन यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर चाचा नेहरू, जिन्ना साहब, बड़े बड़े लोगों ने तालीम हासिल की है, 1,80,000 बच्चों में जिन 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनमें फर्स्ट हमारे इरफान साहब के साहबजादे मोहम्मद साहब। और अजीब बात तो यह है कि ये हमारे देश से हैं, कोकन से ताल्लुक़ रखते हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व और इफ्तिखार का बाइस। वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। इनके बेटे मोहम्मद, उन्होंने तो मुझे कैसेटों में देखा है, इंटरनेट के ऊपर देखा है, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, अगरचे मैंने उनको अभी नहीं देखा है। वो मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं। जाहिर है कि ईटन यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने वाला, ऑक्सफर्ड वाले बुला रहे हैं, अभी वो पसो पेश में है, जाऊं या ना जाऊं, तो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और दीगर हमारे सामीन हजरात और सामयात, किताब का जो उन्वान है वो आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और इस जलसे के इनेकाद का सबब भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आइए बिला किसी तमहीद के हम बरह रास्त उन्वान पर आते हैं।
बात यहां से शुरू करते हैं कि एक होती है जरूरत और एक होती है ख्वाहिश। फर्क यह है कि जरूरत की हद होती है, यंतही इला हद्दिन, किसी हद पर जाकर खत्म हो जाती है। इसके मुकाबले में जो ख्वाहिश होती है उसकी कोई हद नहीं होती। इसी वजह से बुजुर्गों ने कहा है कि आदमी जरूरतों ही पर इक्तफा करे और अगर सुकून से रहना चाहता है तो अपनी जरूरतें कम से कम करे और ख्वाहिशों के जाल में, ख्वाहिशों के दामे फरेब में, उसके दामे तजवीर में ना आए। इसलिए कि जो शख्स ख्वाहिशात के पीछे चला उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसके अक्ल का दिवालिया निकल जाता है। बात जगहों पर ये कहते हुए सुना गया, दिल जो कह रहा है वो करो। बड़ी खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात। ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी आदमी से कहा जाए कि भाई तू जहर खा ले। बिल्कुल ख्वाहिशात के रास्ते पर चलना और अपने नफ्स की लगाम ख्वाहिशात के हाथ में दे देना, ये जहर खाने ही के मुरादिफ है। इसी वजह से कुरान में आप देखें, गीता के अंदर आप देखें तो ख्वाहिशात के पीछे चलने से सख्ती से रोका गया है। एक श्लोक देखिए कितना प्यारा है और फिर उसके बाद कुरान हकीम की एक आयत। कहा गया, भूमेना वीर्यते वह्निहि यथादर्शो मलेन च यथोल्बेना विरतो गर्भः तथा तेने दमाविरतम। कहता है कि जिस तरह धुएं से आग छुप जाती है, ये जबान भी बड़ी अजीब गरीब है। जिस तरह हमारे यहाँ अंग्रेजी में या उर्दू में, तमाम जबानों में एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। जैसे मैं कहूं कि अहम पुस्तकम पठामी, मैं किताब पढ़ता हूं, तो उसका जो पैसिव वॉइस होगा वो तीसरी विभक्ति के फर्स्ट में जाकर के यूं हो जाएगा कि मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है। अब आप यहां देखें, वही तीसरी विभक्ति इस्तेमाल की गई, धूम की, धूमेन, धुएं के जरिए जिस तरह वाहनी यानी आग छुपा ली जाती है, यानी जैसे धुआं आग को छुपा लेता है, यह बात ध्यान में रखी जाए। अच्छा, और यथा जैसे, आदर्श, आदर्श मीन्स आईना, मिरर, जैसे आदर्श यानी आईना, मलेन ये भी तीसरी विभक्ति है, मल की, गर्दो गुबार, जिस तरीके से गर्दो गुबार से आईना ढक जाता है। तीसरी तमसील, यथोल बेना विरतो गर्भ, जिस तरीके से रहमे मादर में बच्चा रहमे मादर से ढक दिया जाता है, ऐसे ही अगर आदमी ख्वाहिशों का गुलाम हो जाए तो ख्वाहिश उसकी अक्ल को ढांक लेती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। खासतौर से एक चीज देखें इस श्लोक के अंदर कि यहां आग को ढकने की बात कही गई, आईने को गर्द गुबार से ढकने की बात कही गई, फिर बच्चे को रहम के जरिए ढकने की बात कही गई। इशारा इस बात की तरफ है कि जो चीज किसी चीज से ढकती जाए तो वो सही से अपना काम नहीं कर पाती है। ना मोबाइल दिख रहा है, उसको यूं ढक दिया जाए वो चीज दिखाई नहीं देती। तो किसी चीज को अगर किसी चीज से ढक दिया जाए तो वो चीज दिखाई नहीं देती, अपना काम सही से करती नहीं है। ऐसे ही
अगर आदमी की ख्वाहिश उसकी अक्ल के ऊपर गालिब आ जाए, उसकी बुद्धि के ऊपर गालिब आ जाए, तो फिर आदमी नाजायज को जायज, जायज को नाजायज, सीधा को उल्टा, उल्टा को सीधा समझने लगता है। जैसे आईने में अगर गर्दो गुबार वाला आईना हो, गर्दो गुबार से ढक जाए तो सीधे से अपनी सूरत थोड़ी दिखाई देती है। ऐसे ही कोई चीज ढक दी जाती है तो अपना काम सही से नहीं करती है। ऐसे ही अक्ल को अगर ख्वाहिश से ढक दिया जाए तो अक्ल अपना काम करना बंद कर देती है, जो उसका वजीफा है, गौर व फिक्र, सही और गलत में डिफरेंशिएट करना, तमीज करना, ये बुद्धि नहीं कर पाती, अक्ल नहीं कर पाती। इसमें ये तालीम दी गई है कि आदमी ख्वाहिशात का गुलाम न बने। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी बात लिखी एक किताब में कि फरिश्तों के अंदर अक्ल है, ख्वाहिश नहीं है। जानवरों में ख्वाहिश है, अक्ल नहीं है। इंसानों में ख्वाहिश भी और अक्ल भी है। अब अगर अक्ल ख्वाहिश के ऊपर गालिब आ जाए तो इंसान फरिश्ता हो जाता है, और ख्वाहिश अगर अक्ल के ऊपर गालिब आ जाए तो हैवान बन जाता है। आज इंसानों को देखिए, बज़ाहिर वो इंसान नजर आते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा आला हमें मयस्सर आ जाए जिसके जरिए हम आदमी के अंतःकरण के अंदर, उसके जमीर के अंदर, उसके अंदरों के अंदर झांक कर देख सकें, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ऊपर से ये इंसान है, अंदर से ये किसी जानवर में तब्दील हो गया है। तो अपने आप को ख्वाहिशात का गुलाम बना देना दर हकीकत हैवानियत के रास्ते पर चलने के मुरादिफ है। आदमी फिर इंसान नहीं रह जाता, आदमी मुकम्मल तौर से हैवान बन जाता है। ये बड़ी ही प्यारी तमसील है। अच्छा, ख्वाहिश को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? ख्वाहिशें बेकाबू कैसे होती हैं? ख्वाहिशें बेकाबू कैसे होती हैं? एक श्लोक के अंदर यह बताया गया कि अगर इंद्रियों को, इंद्रियार्थ से यानी हवा से खमसा को, महसूसात से, हमारे अंदर जो 5 हवास हैं, और अजीब बात तो यह है कि इस श्लोक के अंदर एक कछुए से तशबीह दे करके बात कही गई है, और बहुत ही प्यारी बात कही गई। पैसे वो श्लोक देख लेते हो, बताए, यदा संहरते चायम कूर्मोगानीयो सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संस्कृत पढ़ना इतना आसान नहीं है जी, बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है। जबान ही नहीं उस पर चढ़ती है, और जबान उच्चारण करने से किसी लफ्ज के कासिर रहती है। बहुत ही मेहनत की जरूरत है। दुनिया की टफेस्ट लैंग्वेज है, और खास तौर से इसका ग्रामर इतना वसी और सिस्टमेटिक है कि मेरा ख्याल यह है कि आदमी अपनी पूरी जिंदगी लगा दे तो थॉरो नहीं होता इसके ग्रामर को। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नजर है मेरी इसके ग्रामर के ऊपर। देखिए, यदा, यदा माने जब, यदा यदा माने जब जब, तदा तदा माने तब तब, कदा कदा माने तब तब, यथा यथा जैसे जैसे, तथा तथा वैसे वैसे। शिवगरी दुआन है। यदा क्या है? यदा संहरते, हर मतलब समझते हैं? हर, हर माने हर ले जाना, समेट लेना। कहते हैं फला को फला हर ले गया, तो हरने का मतलब होता है छुपा लेना, समेट लेना। ये सम जो है ये उपसर्ग है, और हरते अलग से। हरते, हरेते, हरनते, हर से हरेते, हरद्वे, हरे हरा वहे हरामय, उसकी गर्दान है वो, और सम ये उपसर्ग है। हमारे पंडित जी से मैंने पूछा कि आप पूरे उपसर्ग को जो 22 हैं एक सांस में बोल सकते हैं? बोले नहीं। तुम बोल सकते हैं? बोले यस बोल सकता हूं। बोलो बोलो। मैंने कहा परति, पर, परा, अपसम, अनुओ, निस्निर, दुस्तुर, वियानी, अधि, अपि, अतिसु, अभि, उत्परियो, कुल 22। अब देखो यहां क्या लगा है? सम लगा है ना। तो यम, यदा, जब, संहरते समेट लेता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदा संहरते चायम, चा माने और, अयम माने ये, अयम माने बुगरी दुआन है। अंग्रेजी में तो दिस और दैट से काम चला लेते हैं। दिस माने ये, दैट माने वो।
जानते हैं? ये और वो में 90 हालत है। अयम इमो इमे इमम इमो ईमान अनेनाभ्याम एबी अस्मयाभ्याम एब्बे अस्मात आभ्याम एब्बे अस अनयो येषाम अस्मिन अनयो येषु। देखिए, ये सिर्फ दिस का ही वो। तो यदा संहरते चायम, जिस तरीके से समेट लेता है कौन? कूर्मा। कूर्मा कहते हैं टॉर्टस को, कछुए को। और अजीब बात तो यह है कि इस जबान के ऊपर फारसी जबान का बड़ा गहरा असर है। कश्यप कहते हैं कछुए को, और फारसी में कशफ कहते हैं कछुए को। काफ शीन फे कशफ। उस पर सीन पर जज्म मत लगाइए बड़ी शीन पर, बल्कि शीन पर जबर लगाइए। तो कशफ माने कछुआ और कश्यप माने कछुआ। और जैसे आप माने पानी फारसी में, तो आप माने पानी होता है। देखो, प और ब दोनों मेरे ख्याल एक ही जगह से निकलते हैं। आप आब दोनों के तलफ्फुज में होंठ मिल जाते हैं, आप और आब। और अनासिर भी चाह रहे हैं, एक उसके अंदर कहा गया। देखो, आज जो कुछ मेहनत हो रही है सिर्फ इस बदन के ऊपर, इस मादे के ऊपर हो रही है, जो 10 साल के अंदर मुकम्मल चेंज हो जाता है। और यह हमारी आत्मा 10 साल के अंदर एक दूसरा लिबास धारण कर लेती है। 10 साल पहले जो लिबास था रूह का, वो लिबास खत्म हो गया। 10 साल के बाद एक दूसरा लिबास पहन लिया है, एक दूसरा वस्त्र धारण कर लिया है हमारी रूह ने, हमारी आत्मा ने। तो ये जो अनासिर है, ये तो खत्म हो जाने वाले, सड़ गल जाने वाले हैं। एक चीज ऐसी है जो सड़ती नहीं, गलती, वहां पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, आप इस्तेमाल किया गया। चलिए पढ़ लेते हैं उसको। कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। देख रहे हैं? न एनम, न इसको, छिंदंती, छिंदत छिंदता छिंदंती, छिंदस छिंदता छिंदत, छिंदाव छिंदाव छिंदाव। तो न इसको काट सकती है कोई तलवार, कोई शस्त्र। शस्त्रम शस्त्रे शस्त्रानि पुष्पम पुष्पे पुष्पानि। तो इसको हथियार नहीं काट सकते। बदन को तो काट देते, हथियार बदन को काट देता है, रूह को कोई हथियार, कोई शस्त्र नहीं काट सकता। अच्छा, नैनम दहति पावकः, दह माने जलाने। तो न इसको पावक यानी आग, आग इसको जला नहीं सकती। और न चैनम क्लेदयन्त्यापः। देखिए, अब आप आया तो इसको क्लेद नहीं कर सकता, यानी भिगो नहीं सकती है इसको कोई भिगोने वाली चीज है। पानी, पानी इसको भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, न मारुत, मारुत माने हवा, मारुत यानी हवा इसको सुखा नहीं सकती। अब जाहिर है कि इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, एक तो आत्मा का और दूसरे शरीर का। शरीर के ऊपर सारी मेहनत हो रही है, शरीर जो कुछ मांग रहा है हम उसे दे रहे हैं, लेकिन आत्मा की पुकार क्या है? आत्मा की पुकार के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आत्मा पुकार रही है, आत्मा की पुकार क्या है? उसको जब तक ईश्वर से न जोड़ा जाए उसको तस्कीन नहीं मिलती। जिस तरह बदन को अगर हवा से न जोड़ा जाए, बदन को पानी से न जोड़ा जाए, बदन को रोशनी से न जोड़ा जाए, बदन को आग से न जोड़ा जाए, बदन को खाने की चीजों से न जोड़ा जाए, बदन जिंदा नहीं रहता। ऐसे ही आत्मा को, रूह को अगर परवरदिगारे आलम से, अल्लाह से, ईश्वर से न जोड़ा जाए तो रूह व्याकुल रहती है, परेशान रहती है, उसको चैन नहीं मिलता। अब इस व्याकुलता को दबाने के लिए तरह तरह के वतीरे इख्तियार किए जाते हैं, जो वतीरे सही नहीं है। कोई चड्डी पहन करके कुत्ते को लेकर के घूमने निकलता है, कहां जा रहे हैं? बोले इत्मीनान के लिए। बोले इत्मीनान मिलता है चड्डी पहनकर घूमने से और कुत्ता लेकर घूमने से? अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होता है। मन की शांति, सुख, चैन जो कुछ हासिल होता है वो
ईश्वर से राबिता, ईश्वर से ताल्लुक, ईश्वर से हमारा अगर कांटेक्ट हो तब सुकून मिलता है। यह मैं नहीं कह रहा, गीता के अंदर देखिए फरमाया गया, यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। कैसे उसका तलफ्फुज़ देखे कैसा किया जाता है, प्रांग अगर तो यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। बोलता है जो शास्त्र के कवानीन को, विधि माने कानून, लॉ, जो शास्त्र के विधि को सृज करके, सृज ये लिप प्रत्यय, आगत्य आकर, सृज्या छोड़कर, उस सृज्या छोड़कर, जो शास्त्र के विधि को छोड़ करके वर्तते कामकारतः, वर्तते माने हो जाता है अपनी ख्वाहिश से काम करने वाला। दिल जो कहता है आदमी वो कर रहा है। शास्त्र में जो कुछ लिखा हुआ है, शास्त्र के कवानीन को छोड़ करके, इसके विधि को छोड़ करके आदमी अपनी ख्वाहिश के पीछे चलने लगता है। दिल जो बोलता है, उसकी ख्वाहिश जो कुछ बोलती है वही कुछ करने लगता है। तो शास्त्र के विधि को छोड़ करके आदमी अपने दिल के कहे हुए पर चलने लगे तो नुकसान क्या होता है, बताया गया, न स सिद्धिमवाप्नोति, सिद्धिम ये सेकंड विभक्ति है, ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। तो इसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिद्धि? सिद्धि का मतलब साफ तौर शुद्ध कर लो ना, शुद्ध यानी उसका अंतःकरण, उसकी रूह, उसकी आत्मा शुद्ध नहीं होती। और आत्मा अगर शुद्ध ना हो, देखो जितने भी अंबिया किराम आए, उनका टारगेट इंसान का दिल साफ होना, दिल के अंदर रोशनी आना। हमारे इकबाल नजीर ने कितना अच्छा कहा है कि बाहर से आदमी कितना भी अच्छा हो, अगर अंदरून उसका निजाम सही नहीं है, कोई रोशन निजाम ना हो, बेकार है। कहता है जमी पे छोड़ न पाएगा कोई नक्श हसी, वो जिसकी जात में रोशन कोई निजाम ना हो। तो आदमी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता अगर अंदर से उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। सिद्धि का मतलब मैं यही लेता हूं, अंदर से, अंदरों उसका अंतःकरण उसका शुद्ध नहीं है तो शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अब जब आदमी का दिल ही सही नहीं है तो दिल तो तमाम हवास को, तमाम इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अगर दिल खराब हो जाए तो आंखें खराब हो जाती है, दिल खराब हो जाए तो कान खराब हो जाते हैं, दिल खराब हो जाए तो सारे के सारे हवास खराब हो जाते हैं, इसलिए कि दिल ही तमाम हवास को, तमाम इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो दिल को शुद्ध करना यह जरूरी है। तो अगर आदमी ख्वाहिशात के ऊपर चलने लगे, शास्त्र के विधि को छोड़ दे, तो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, अंदर से शुद्ध नहीं हो सकता, और न सुखम, न दुनिया में उसको सुख मिल सकता है, न परांगतिम, न मरने के बाद उसको नजाते आला, पराम गति माने बख्शिश, नजात, प्राम माने आला, आला किस्म की नजात यानी जन्नत, उसको जन्नत मिलने वाली नहीं। अगर आदमी शास्त्र के कवानीन को फॉलो नहीं करता, अपने दिल के कहे हुए पर ख्वाहिशात के ऊपर चलता है, वो कभी तीन नुकसानात उसके होते। एक तो अंदर से वो शुद्ध नहीं होता, उसका दिल खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें, उसके कान, सारे हवास खराब हो जाते हैं। और दूसरे, दुनिया में उसको सुख नहीं मिलता, न सुखम, सुख भी नहीं मिलता उसको। और तीसरे, न परांगति, मरने के बाद उसको नजात और बख्शिश, प्राम गति को भी वो प्राप्त नहीं होता, उसको हासिल नहीं कर सकता। ये नुकसानात। और जहां तक ख्वाहिशात की बात है, मैंने बताया कि जरूरत की हद होती है, ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती। एक ख्वाहिश इंसान की पूरी होती नहीं है और पूरी हुई भी बज़ाहिर, तो दूसरी ख्वाहिश सर उठाए खड़ी रहती है, मुझको पूरा करने में लग जाओ। गालिब ने बिल्कुल सही कहा, कहता है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो मामलात ख्वाहिशात का ऐसा है कि एक ख्वाहिश आदमी की पूरी नहीं होती कि दूसरी ख्वाहिश सर उठाए खड़ी रहती है। और तमन्नाओं और आरजुओं को तो बड़ा बुरा हाल है। गालिब ने तो आगे बढ़ करके एक अजीब बात कही, कहता है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब।
हमने दश्त इम्का को एक नक्शे पा पाया। दश्त इम्का समझते क्या होता है? अल्लाह ईश्वर के अलावा जो कुछ है वो इम्का है। तो ये पूरा का पूरा अल्लाह को छोड़ करके, ईश्वर को छोड़ करके जो कुछ है कायनात में, दैट इज कॉल्ड दश्त इम्का। इम्कान का जंगल है ये। और तमन्नाओं का हाल ये है कि एक कदम है तो दूसरा कदम किधर रखूं, वो अल्लाह से पूछ रहे हो। और नक्शे पा का भी जवाब नहीं है। कहां तमन्ना का दूसरा कदम या रब। हमने दश्त इम्का को एक नक्शे पा पाया। तो ख्वाहिशात आदमी की दुनिया में पूरी ही नहीं होती। बड़े बड़े बादशाहों की तमाम ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हुई हैं। तो आदमी अगर ख्वाहिश के हाथों में अपने नफ्स की लगाम दे दे तो ये नफ्स आदमी को कहां पहुंचा सकता है। आप कुरान में भी देख लीजिए और ये गीता के अंदर भी देख लीजिए। आप आदमी ने अपनी ख्वाहिशात की लगाम को, अपने नफ्स की लगाम को ख्वाहिशात के हवाले कर दिया। आज सारा बिगाड़ इसी वजह से। एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती, आदमी धैर्य छोड़ देता है, सब्र छोड़ देता है। खुदकुशी की वारदात देखो, थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर आदमी आस्तीन चढ़ा लेता है। क्यों? इस वजह से कि आदमी अपना धैर्य छोड़ देता है, सब्र नहीं रह पाता उसके पास। इसलिए कि वो ख्वाहिशात को पूरी होते हुए नहीं देख पाता। और जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तरह तरह की हरकतें करता है। अब वो हरकत चाहे जायज हो या ना जायज हो, इसकी कोई परवाह नहीं करता हो। तो बड़ी अच्छी बात कही गई कि यशास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। अगर आदमी शास्त्र के विधि को फॉलो ना करे, आज कौन शास्त्र को फॉलो कर रहा है? शास्त्र को कौन फॉलो कर रहा है? सब अपनी ख्वाहिशात के ऊपर चल रहे हैं। सारा झगड़ा तो यही है। अगर आदमी शास्त्र को फॉलो करने लगे, झगड़े खत्म हो जाएं, झगड़े खत्म हो जाए। हर आदमी अपनी ख्वाहिश के ऊपर चल रहा है, शास्त्र के कवानीन को एक तरफ रख दिया। अब एक की ख्वाहिश दूसरे से टकरा रही है, जो जीत रहा है वो कामयाब हो जा रहा है, सामने वाला पराजित हो जाता। हाँ, तो ख्वाहिशात को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, बड़े प्यारे अंदाज में एक तमसील के जरिए समझाया गया। कूरमा कहते कछुए को, बात यहां से चली थी। टॉर्टस, कछुआ, देखिए एक उसका मस्तक होता है आगे, मुंडी, और 4 पैर होते हैं, 4 और 5। तो 5 तो हवा सामने ही, जिसको हवा से खमसा कहते हैं। ये जब चलता है तो मुंडी बाहर निकाल लेता है। अरे मुंडी बाहर निकालेगा नहीं तो चलेगा कैसे? अब ये मुंडी बाहर निकाल करके देखते हुए चलता रहता है, चलता रहता है। और जैसे कोई डेंजर देखता है, खतरा देखता है, फौरन मुंडी अंदर कर लेता है। अभी पैर उठा उठा कर चल रहा था, अब ये पैरों को समेट लेता है, हर कर लेता है और मुंडी अंदर कर लेता है। तो यदा संहरते चायम कूर्मो अंगम अंगे अंगानी, कूर्मोंगानी, वो सर्वशा, फ्रॉम ऑल साइड्स, सर्वशा, तमाम तरफ से वो अपने आजा को, तमाम अंगों को समेट लेता है। अब हमारे पंडित जी ने बताया कि एक कछुआ निकल करके जा रहा था, सामने से एक भूखी लोमड़ी आई, वो कई वक्त से फाके से थी। उसने देखा ये मेरी ग़िज़ा आ रही है, मुझे इसे खाना है। कछुए को जब डेंजर का एहसास हुआ तो इसने अपनी मुंडी अंदर कर ली और अपने पैरों को समेट लिया। अब वो आ रही है, उसको उलट रही है, पलट रही है, इसको खा नहीं पा रही। अगर ये अपने मस्तक को, अपने सर को बाहर निकाले रहता तो खतरे की जद में था, फौरन लोमड़ी उसके सर को पकड़ लेती थी, मार डालती थी। लेकिन इसने अपने पैरों को समेट लिया, एक जगह खड़ा हो गया और इसने अपनी मुंडी अंदर कर ली। अब ये तमाम खतरा से महफूज हो गया। ऐसे ही आदमी अपने इंद्रियों को, इंद्रियार्थ से, महसूसात से अगर आदमी समेट लेता है, जिस तरीके से ये कूर्मा, ये कछुआ अपने हवास को, अपने आजा को, अपने अंगों को समेट लेता है, तब जाकर के उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, तब उसकी अक्ल, उसकी दानिश ये कायम होती है, मुस्तमिर होती है,
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो उसकी प्रज्ञा, उसकी दानिश, उसकी अक्ल प्रतिष्ठित होती है। यहां भी वही कहा गया कि आदमी अपने नफ्स की लगाम को ख्वाहिश के हाथ में न दे। कितनी प्यारी तालीम है। देखिए आगे एक बात कही गई कि आदमी एक काम करता है। आज देखो, हर आदमी कोई काम करता है तो उसका फल तलाश करता है कि मैंने ये काम किया, मुझे फौरन उसका फल मिलना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुरान हकीम कहता अय्युहमदू बिमा लम यफअलू, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो करते तो कुछ नहीं है, मगर वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए। करते धरते कुछ भी नहीं है वो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ना किए गए हुए अमल के ऊपर भी हमारी तारीफ हो। अय्युहमदू बिमा लम यफअलू। आलम तो यह है कि आदमी करता कुछ नहीं है और ख्वाहा होता है फल का, तारीफ का। और बाज लोग अमल करते हैं और फल के मुतलाशी होते हैं। और एक श्लोक के अंदर एक बड़ी अजीब बात कही गई कि आदमी कर्म एक करता है लेकिन फल कई चाहता है। अब देखिए, आप कहते हैं कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। बोलता है कि कर्म में ही, कर्मणि ये सप्तमी विभक्ति है और आगे एव है, तो कर्म ही में, कर्म ही, एव माने ही और ईव माने जैसे, तो कर्म ही में तेरा अधिकार है। जैसे अहम माम मा मया महम में मत मम में मई, तैसे तोम तोम तो तोया तुभम ते तो तोते ते तोई। तो अब ये ते यानी कर्म ही में तेरा अधिकार है, तू काम किए जा। मां फलेशु कदाचना, आप देखेंगे कि कर्म को सिंगुलर लाया गया है और फलेशु इसको प्लूरल लाया गया है। जैसे आप गर्दान जब करेंगे तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फ्लेन फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलेबे, फलात फलाभ्याम फलेबे, फलस फलेओ फलेना, फले फलेओ फलेशु। तो अब ये फले फले फलेओ फलेशु, तो एक फल में, दो फल में, कई फल में, तो यहां कर्म को, अमल को वाहिद लाया गया, सिंगुलर लाया गया, और फल को, उसकी जजा को, उसके बदले को जमा लाया गया। यानी आदमी कर्म तो एक करता है लेकिन चाहता है कि फल बहुत मिले। मना किया गया, कहा गया कि तेरा काम सिर्फ अमल करना है, बहुत सारे फल एक अमल के भी बच्चा, और जो कर्म तू कर रहा है उसके फल को तू इधर मत चाह। इसका मामला ईश्वर के ऊपर छोड़ दे, वो क्या देता है अपने अंदाज से देगा, अपने अंदाज से देगा। तो इस श्लोक में 4 चरण हैं और 4 चरणों में 4 बात कही गई। एक तो ये कि तू कर्म किए जा, कर्म ही में तेरा अधिकार है। और दूसरे चरण के अंदर ये बात कही गई कि एक कर्म के लिए कई फल मत तलाश कर, और इसी तरह कर्म करके फल का मुतलाशी मत बन। ये दूसरा चरण है। तीसरे चरण के अंदर ये बात कही गई, कितनी प्यारी बात है कि मां कर्म फल हेतुर्भू। मां माने मत, भू माने हो, मत हो। किसका? कर्म के फल का हेतु। कर्म के फल का हेतु कैसे बनता है? आदमी आदमी क्या करता है? किसी के ऊपर कुछ एहसान कर देता है, अब वो ये कहता फिरता अरे मेरी वजह से उसको फायदा पहुंचा। अगर वो ये कहता कि मेरी वजह से उसको कोई फल मिल गया, मेरी वजह से उसको कोई फायदा मिल गया, तो ये कर्म के फल का हेतु बना। कितने लोग हैं आज कहते फिरते, किसी को ऊपर एहसान कर देते हैं तो कहते हैं अरे मैंने ही किया था, मेरी वजह से वो ऐसा बना, मेरी वजह से वो ऐसा हो गया, मेरी वजह से वो ऐसा हो गया। कितनी प्यारी बात कही गई कि मां भू मत हो, कर्म फल हेतुर्भू, यानी कर्म के फल का हेतु भी मत बन। और अगला माते संगोस्त कर्मणि, वो बोल रहा है कि तुम अकर्म, अकर्म, देखो इसमें कहते न तत्पुरुष समास बोलते उसको, न तत्पुरुष समास। जैसे कहा जाए न ब्रह्मणा, तो न हटा करके अब्रह्मणा, अगर व्यंजन नहीं है तो, नहीं तो वो अनुचित न वहां आएगा अ के साथ, और अगर नहीं है व्यंजन है तो अब्रह्मण। तो अब देखो इस तरह आया कि माते संगोस्त कर्मणि,
तू अकर्म में यानी काम ना करने की भी ख्वाहिश मत कर, इसलिए कि तू प्रमाद में यानी गफलत में, लापरवाही में, इसी तरीके से निकम्मा, कामचोर, जंगर चोट्टा और आलसी हो जाएगा तू। और ये श्लोक ये कहता है कि तुम निकम्मे नाकारे मत बनो कि कुछ ना करना पड़े और उसका फल हमें मिलता रहे। बैठे रहो और मुफ्त में खाते रहो निकम्मे और आलसी बन करके। तो अकर्मण के अंदर भी तुम ख्वाहिश मत करो कि ना करने की भी ख्वाहिश मत करो। 4 चरणों में बड़ी प्यारी बात कही गई। तो इंसान अमल करे, फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दे, किसी के साथ एहसान करे तो फल का हेतु, कर्म के फल का हेतु मत बने, और आलसी, गाफिल, सुस्त मत बने, निकम्मा और नाकारा मत बने। ये सारी बातें इंसानियत की फलाह से और एक इंसान को इंसान बनाने से मुताल्लिक है कि आदमी इन तमाम चीजों को अपनी निगाहों के सामने रखे और इन तमाम उसूलों के तहत अपनी जिंदगी गुजारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी भीख मांगता है ताकि उसका मेयारे जिंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बुलंद हो, कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं होगा। आज देखो कितने निकम्मे मुआशरे के अंदर हैं, कितने कामचोर और आलसी हैं कि वो काम कर सकते हैं मगर जगह जगह भीख मांगते फिरते हैं। देखो कितनी अच्छी तालीम दी गई है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने ये तालीम दी और इसके अंदर भी यही बात कही गई है गीता के इस श्लोक के अंदर। एक जगह फरमाया गया, यूं कहा गया, अहिंसा सत्यमत क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुपुतम मार्दवम हिरीरचापलम। जी क्या बोलते, अहिंसा। आदमी, यहां न तत्पुरुष समास है, यानी आदमी हिंसा से दूर रहे, हिंसा ना करे। देखो गीता ने यह कहा हिंसा ना करे, दहशत गर्दी के करीब ना जाए, यह तालीम दी गई। और कुरान में कहा गया, मन कतल नफ्सम बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। जिस आदमी ने किसी इंसान को बिला वजह कत्ल कर दिया तो वो पूरी इंसानियत का कातिल है। एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो बात कुरान हकीम में इस अंदाज में कही गई, यहां कहा गया अहिंसा से दूर रहो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज तुमको नरमी से मिल जाती है अल्लाह नरमी से दे देगा, वो तशद्दुद से नहीं देता। इसलिए कि इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्का, अल्लाह तबारक व तआला नर्म है, नरमी को पसंद करता है, नरमी को पसंद करता है। तो जब नर्म है, नरमी को पसंद करता है, तो यह नरमी तो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। तो गोया कि जिस तरीके से कुरान हकीम, अल्लाह का कलाम, ये अहिंसा पर यकीन नहीं रख, जो है अहिंसा, हिंसा पर यकीन नहीं रखता, वो हिंसा से दूर रहने की तालीम देता है। यहां भी वही कहा अहिंसा। एक बात ज़हन में रख लो, तुम हिंसा के करीब न जाओ, अहिंसा के अलंबरदार बनो। दूसरे, सत्यम, तुम सच बोलो। जगह जगह कुरान में कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। एक तो ये कि तुम सच बोलो, तुम्हारी जबान से जो कुछ निकले वो सच ही निकले, इसलिए कि सदाकत और सच्चाई ही इस कायनात के अंदर जीतती है। वो कहते हैं ना सत्यम एव जयते, तो सत्यम प्लस एव प्लस जयते है ना, जयते जयते जयंते, जय से जयते जय जय जया वे जय। तो अब ये जो है जयते, सत्यम प्लस एव प्लस जयते, सत्य ही जीतता है, सदाकत ही की जीत होती है। तो दूसरी तालीम ये दी गई कि आदमी बोले तो सच बोले। आज कितने लोग हैं जो अहिंसा पर यकीन रखते हैं? कितने मर्डर्स हो रहे हैं। काबिल गौर बात है, हमारे साहिब इक्तदार लोग जो इक्तदार की कुर्सियों पर हैं वो भी गौर करें, उनके लिए इल्म है फिक्री कि ऐसा क्यों हो रहा है। खुदकुशी की वारदात देखिए, कुछ लोग अपनी जान खुद ले लेते हैं, जिंदगी से इस कदर तंग आ जाते हैं।
बात बात पर आदमी तलवारें निकाल लेता है। एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा है। हिंसा बढ़ रही है, अहिंसा के अलंबरदार घटते जा रहे हैं, सत्यम सच्चाई कहीं नहीं रहेगी, चारों तरफ झूठ ही राज कर रहा है। तो अहिंसा, सत्यम, सच्चाई होनी चाहिए। अक्रोध, यह भी न तत्पुरुष समास है। तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध, क्रोध जानते किसको बोलते? क्रोध बदले की भावना से, बदले की भावना से कोई एक्शन करना, दैट इज कॉल्ड क्रोध। या इसी तरीके से आप ये कह लें कि क्रोध कहते हैं कि आदमी किसी चीज को करने जा रहा है, कर नहीं पा रहा है, गुस्से से अंदर अंदर जल रहा है, इस जलन का नाम क्रोध है। इससे रोका गया है कि आदमी अपने दिल के अंदर, अपने नफ्स के अंदर इस तरीके की जलन न रखे। आज देखो, एक इंसान के दिल में दूसरे इंसान के तई कितनी जलन भरी हुई, कितना क्रोध है, उससे रोका गया है। तो अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग। त्याग, आज कौन किसी के लिए त्याग कर रहा है? त्याग जानते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि एक आदमी ये जानता है कि ये मेरा हक है, ये जानता है कि मैं हक पर हूं, इसके बावजूद वो लड़ाई और झगड़े को छोड़ देता है। मन तरकल मेरा व इनका न मुहिक्कन, अगरचे वो हक पर है, समझ रहा है कि मैं हक पर हूं, मेरा ही हक है ये, लेकिन झगड़े की वजह से अपना हक छोड़ देता है, त्याग कर देता है। त्याग इसी का नाम है ना, हक है मगर छोड़ देता है। ये कौन किसके लिए करता है? कौन किसके लिए करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम त्याग करो। त्याग यहां भी हक जानते हुए भी, हक मानते हुए भी आप छोड़ दें, ताकि झगड़ा पैदा ना हो। मन तरकल मेरा, झगड़ा छोड़ दे आदमी, अगर जो ये जानता हो कि यह हक है, ये मेरा हक है, इसके बावजूद आदमी झगड़े को छोड़ दे, त्याग है। तो अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांतिरपैशुनम। शांति का मतलब होता है कि आदमी किसी भी चीज के ऊपर उबाल न खाए, उबाल, अंदर से उबाल न पैदा हो। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो आदमी बिल्कुल पुरसुकून रहे, शांति इसी का नाम है। तो आदमी का अंदरों शांत हो और कोशिश यह करे कि मुआशरे के अंदर भी इसी तरीके की शांति रहे, जिसको हम कुरान की जबान में या उर्दू जबान में हम अमन कह सकते हैं। चारों तरफ आपका अंदरों पुरअमन हो और आप कोशिश ये करें कि बाहर अमन ही का राज हो, कहीं बदअमनी, अशांति नहीं फैलनी चाहिए। तो अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांतिरपैशुनम। पैशुन का मतलब होता है चुगलखोरी, गीबत, एक दूसरे की बुराई, तो ये नहीं होनी चाहिए, अपैशन होना चाहिए। आप देखिए 10 आदमी बैठे रहते हैं, 4 आदमी बैठे रहते हैं, एक दूसरे की गीबत, एक दूसरे की बुराई, वो वैसा वो वैसा। मना किया गया कि कोई किसी की गीबत ना करे, कोई किसी की बुराई ना करे, अपैशन होना चाहिए, यानी पैशन से आदमी दूर रहे। चुगली, गीबत, तोहमत, ये तमाम बुराइयां जो हैं, जो आमतौर पर मुआशरे के अंदर फैली हुई, इनसे दूर रहे। तो अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांतिरपैशुनम, दया, रहम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरीर में अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत बुखारी शरीफ किताब तौहीद में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसानों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उसके ऊपर रहम नहीं करता। बताइए, रहम का कितना, दया का कितना आला तस्वुर है, कितना शानदार तस्वुर है कि जो आदमी इंसान पर रहम नहीं करता, अल्लाह उसके ऊपर रहम नहीं करता। अरे इंसानों पर रहम की बात तो छोड़ो, एक हदीस के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को जहन्नम में इस वजह से डाल दिया गया कि उसने एक बिल्ली को किसी वजह से बंद कर दिया कमरे में, उसको खाना नहीं दिया, पीना नहीं दिया, और वो तड़प तड़प करके मर गई। जानवर के ऊपर दया ना करने की वजह से, बेरहमी की वजह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत जहन्नम में चली गई। इसी तरीके से मुस्नद अहमद की एक रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक गुनहगार आदमी एक जंगल से जा रहा था, तो उसको प्यास लगी और
तलाश करने के बाद उसे एक कुआं मिला, लेकिन कुआं गहरा था और गहराई में थोड़ा पानी था। इसके पास डोल और रस्सी नहीं थी। यह आदमी कुएं के अंदर उतरा और जब पानी पी करके बाहर आया तो देखा कि भटकता हुआ एक स्ट्रे डॉग जो है, एक आवारा कुत्ता घूमता घूमता वो कुएं के मुडेर के पास आकर के गीली मिट्टी चाट रहा है और वो मारे प्यास के हाँप रहा है। ये आदमी उस कुत्ते को देखता है, कहता है कि मुझको जिस तरह प्यास लगी थी, अल्लाह की इस मखलूक को भी उसी तरीके से तकलीफ पहुंच रही है जो मैंने प्यास के वक्त महसूस की थी। वो आदमी उतरता है और अपने चमड़े के मोजे को निकालता है और उसके अंदर पानी भर करके, अब जाहिर है कि दोनों हाथों से सपोर्ट हासिल करके बाहर निकलना है, तो वो अपने मुंह से चमड़े के उस मोजे को पकड़ लेता है जिसके अंदर पानी रखा हुआ होता है, बाहर निकल करके वो कुत्ते को पानी पिला देता है। अल्लाह तबारक व तआला उस गुनहगार कि इस अदा को देख करके कि उसने कुत्ते के ऊपर, जो अगर किसी बर्तन के अंदर मुंह डाल दे तो 7 मरतबा धुले बगैर बर्तन पाक नहीं होता, ऐसे जानवर के साथ रहम करने पर, दया करने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस आदमी को, उस गुनहगार को बख्श दिया। तो सहाबा किराम ने पूछा, कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे, सहाबा थे, उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या सहाबे, क्या जानवर के ऊपर भी रहम करने से, दया करने से अजर मिलता है? बोले, जिसके पास भी जान है, हर जानदार के साथ दया करने पर अजर मिलता है। तो ये जी, तो इंसानों के ऊपर दया तो होनी ही चाहिए, कुत्ते के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, जानवरों के ऊपर भी दया जरूरी है, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो दया भूतेश, भूतेषु है, भूतम भूते भूतान, भूतम भूत भूतेन भूतम, तो भूतेषु, भूतेषु, भूतेषु है। और उसके बाद अलोलुप्ता है, तो उ प्लस आ इज इक्वल टू वा, यानी इसमें पाणिनि सूत्र है, इको यणची, ई प्लस आई इज इक्वल टू या, ई प्लस ओ इज इक्वल टू वा हुआ। तो भूतेश वलोलुप्त, ये लोलुप्ता किसको बोलते हैं? लोलुप्ता, जिसका अ है, यानी लोलुप्ता नहीं होनी चाहिए, अलोलुप्ता। क्या लंबरदार बनो। लोलुप्ता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोलुप्ता? लोलुप्ता का मतलब है किसी को ऐशो इशरत में देख करके जायज और नाजायज तरीके से ये कोशिश करना, बाई हुक और बाई क्रुक, कि वो ऐशो इशरत जो इसको हासिल है, मुझे भी हासिल हो जाए। अब उसको हासिल करने में वो जायज नाजायज ना देखे, तो इसको कहते हैं लोलुप्ता। किसी को ऐशो इशरत में देख करके खुद ऐशो इशरत का भागी बनना और इसी तरीके से कोशिश करना और जायज नाजायज ना समझना, इसको लोलुप्ता बोलते। ये नहीं होनी चाहिए। आज कितने लोग हैं कि किसी भाई को बढ़ते हुए देखते हैं, किसी भाई को बढ़ते हुए देखते हैं तो कोशिश ये होती है कि वो बढ़े ना, और ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी कोशिश ये होती है कि कोई काम ऐसा किया जाए जिसकी वजह से, चाहे वो जायज तरीका हो चाहे नाजायज तरीका हो, उससे आगे बढ़ जाए। तो लोलुप्ता से भी मना किया गया। तो दया तमाम भूत के ऊपर, भूत मीन्स तमाम अशिया, तमाम चीजें, तमाम चीजों के ऊपर दया। इसी तरीके से अलोलुप्ता, लोलुप्ता नहीं होनी चाहिए, किसी को ऐशो इशरत में देख करके खुद भी ऐशो इशरत की ख्वाहिश करना। नबी अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया सूरह तौहा के अंदर कि हमारे हबीब, आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनके पास हमने दुनिया दे रखी है, कारें हैं, बंगले हैं, ये हैं, वो हैं, तो वला तमुद्दन्ना इनैका इला मा मत्ताना बि अज़वाजम मिनहुम सहरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी। वो आखिर में फरमाया व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अब्क़ा। ऐ हमारे हबीब, ऐ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी आंखों को ऐसे फैला कर न देखें उन लोगों की तरफ जिनको हमने मालो दौलत दे रखी है, बहुत सा सामान इशरत दे रखा है, ऐशो आराम के सामान दे रखे, उनकी तरफ अपनी आंखें फैला कर मत देखिए, इसलिए कि ये दिया है हमने उनको आजमाने के लिए। पता ये चला कि अल्लाह जब किसी को दौलत देता है, किसी को ऐश इशरत के सामान देता है, तो कभी देकर आजमाता है और किसी को नहीं देता तो उसे लेकर आजमाता है। उसे सब्र करना चाहिए, उसे शुक्र करना चाहिए। इसमें आदमी डिसबैलेंस हो जाता है, जिसको मिलता है वो शुक्र नहीं कर पाता, जिसे नहीं मिलता वो सब्र नहीं कर पाता है। तो सब्र और शुक्र दोनों करना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला देकर जिस तरह आजमाता है इसी तरह लेकर भी आजमाता है। तो अब देखिए, अहिंसा, 11 बातें इसमें। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम।
दया भूतेष्वलोलुपुतम मार्दवम हीरीरचापलम। तो ये मार्दवम, मार्दवम का मतलब जो तुम्हारे साथ सख्ती करे उसके साथ तुम नरमी बरतो। मार्दवम का मतलब होता है नरमी। कोई आदमी तुम्हारे साथ तशद्दुद बरत रहा है, सख्ती कर रहा है, तो तालीम यह दी गई कि सख्ती करने वाले के साथ तुम नरमी बरतो। ऐसा कौन कर रहा है? या मामूली बात के ऊपर आदमी आस्तीन चढ़ा लेता है। तो आदमी के ऊपर अगर कोई सख्ती कर रहा हो तो तालीम दी गई गीता के अंदर कि तुम उसके साथ, जो तुम्हारे साथ तशद्दुद कर रहा है, सख्ती कर रहा है, उसके साथ तुम नरमी बरतो, मार्दवम बरतो उसके साथ। मार्दवम माने नरमी। और हिरीर, हिरी कहते हैं, हिरी हया। आज कहां है हया? हया किधर है? एक बाप के सामने, एक बेटे के सामने, एक भाई के सामने बहन किस लिबास में रहती है? देखा? हया कहां है? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हया तमाम मामलात में होनी चाहिए। आदमी किसी का हक मारने जाए तो उसे हया आनी चाहिए। आदमी किसी के ऊपर बुरी नजर डालना चाहे तो उसे हया आनी चाहिए। हया सिर्फ एक खास माने में महदूद नहीं है, बल्कि हया का एक वसी माना है। और हदीस पाक में फरमाया कि बुखारी शरीफ किताबुल ईमान की रिवायत है, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया ये कोई अमल नहीं बल्कि ईमान का एक शोबा है, ईमान की एक ब्रांच है। इसका मतलब जिस आदमी के पास हया नहीं है वो अपने ईमान की खैर मनाए, अपने ईमान पर नजर सानी करे कि उसका ईमान गड़बड़े कि नहीं। तो हिरी यानी आदमी के पास हया होना चाहिए। आज हया कहां है? ज़िना फैल रही है, कसरत से रेप हो रहा है, ज़िनाकारी फैल रही है। और ये ज़िनाकारी दर हकीकत बेहयाई ही की वजह से होती है। रेप ये क्या हया है? बेहयाई। तो आदमी हया के दामन को पकड़ ले, ज़िनाकारी, बदकारी, रेप, ये सारी चीजें खुद ब खुद रुक जाएंगी। हिरी हया होनी चाहिए आदमी के अंदर, हया। और चापल, चापल का मतलब होता है उसके बाद अचापल। आदमी किसी चीज को हासिल करने के लिए उतावला हो जाए। तो अहिंसा, सत्यम क्रोध, त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुपुतम, मार्दवम हीरीर चापलम। तो चापल का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करने के लिए उतावला हो जाना। और अरबी का एक मशहूर मकूला है, फिल अजलती नदामा, जल्दी में नदामत है। कहते हैं ना, वो रास्तों के ऊपर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? नजर हटी दुर्घटना घटी। और बात जगहों पर हमने देखा, अरब में हम जद्दा से मदीना की तरफ जा रहे थे बजरिए कार, तो जगह जगह हमने देखा कि उसके जो साइन बोर्ड होते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है अल अजल अल मौत, जल्दी किए मौत से हमकनार हो सकते हो, जल्दी मत करो, उतावले मत बनो किसी चीज को हासिल करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए। और जल्दी का काम शैतान का वो तो मुहावरा है। तो जल्दी में कोई काम ना किया जाए, इसमें यह तालीम दी गई कि कोई भी काम करो पूरी सोच विचार के साथ करो। जल्दी में कोई काम मत करो, इसलिए कि जल्दी से काम बिगड़ जाता है। किसी काम को करने में उतावले मत बनो। अच्छी बात कही गई, कितनी शानदार बात जगह हमने देखा लिखा हुआ है, जल्दी करने वाले चले गए, धीरे चलिए, घर में कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो इस तरीके के स्लोगन्स होते हैं ये बताने के लिए कि आदमी जल्दी ना करे। कितनी प्यारी तालीमात है। तो जी अब देखिए, उसके बाद ये फरमाया गया, आगे कहा गया, ये तो 11 बातें, अब आगे 6 बातें और कही जा रही हैं। तेज क्षमा धृति शौचम, धृत है वो, तो धृति शौचम मतलब मिला दीजिए। तो तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। बोलते हैं कि आदमी के अंदर तेज होना चाहिए। तेज, ये तेज क्या है? तेज, तेज का मतलब होता है रोशनी। आदमी अंदर से खुद रोशन हो और इतना रोशन हो कि उसके पास वाला, उसके पास में जो है वो खुद रोशन हो जाए, ऐसा तेज उसके अंदर होना। और इसकी एक मिसाल दी गई बड़ी प्यारी सी। चलिए वो श्लोक पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस श्लोक पर आते हैं। श्लोक है, यदादित्यगतम तेजो, या इस तरह, यदादित्यगतम तेजः जगद्भाषयते अखिलम
यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। वो पता है, जो आदित्य में है, आदित्य में सूरज, जो आदित्य में गतम गया हुआ, गता गता गतम गया हुआ नपुंसक, तो अब जो आदित्य में गया हुआ यानी जो सूरज में मौजूद है, क्या तेज प्रकाश, जो सूरज में प्रकाश है वो, और कैसा प्रकाश, कैसा सूरज, जगत भाषयते अखिलम, अखिलम मींस कंप्लीटली, और भाष करता है पूरे जगत को, मुकम्मल तौर से पूरी कायनात को भाष करता है और उसको रोशन करता है। और यह चंद्रमसी, ये सप्तमी विभक्ति के जैसे चंद्रमा में, यच्चाग्नो सप्तमी विभक्ति जैसे अग्नि में, अग्नि में ये जो तेज है सूरज में, ये जो प्रकाश है, ये जो रोशनी है सूरज में, ये जो रोशनी है आग में, ये जो रोशनी है चंद्रमा में, तत्तेजो, तत् माने वो, तत्तेतान, तत्तेतान तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तस्मात् ताभ, वो पूरी गर्दान है, तो उसको तू मेरा समझ, मामकम मेरा समझ। तो इसमें यह बताया गया कि जिस तरीके से सूरज है वो खुद रोशन है बजाते खुद, और वो अपनी रोशनी कायनात के अंदर फैलाता है, खुद रोशन है और पूरी कायनात को रोशन करता है। तो इसी तरीके से तुम सूरज बनो, तुम खुद प्रकाशित रहो, तुम्हारे अंदर खुद तेज होना चाहिए, और साथ साथ तुम्हारे करीब जो हो उसको भी तुम रोशन करो। तो जब खुद तुम रोशन नहीं हो अंदर से, इकबाल नजीर ने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है, बहुत अच्छा कहा है कि जमीन पे छोड़ ना पाएगा कोई नक्शे हसी, वो जिसकी जात में रोशन कोई निजाम ना हो। तो एक रोशन निजाम आदमी के अंदर होना चाहिए, तो जो करीब रहेगा, कहते हैं आओ तुम भी पास आओ, रोशनी में नहला दे, हमने छू लिया जिसको आईना बना डाला। जब तुम खुद प्रकाशित हो, खुद तेज है तुम्हारे अंदर, तब तुम दूसरों को प्रकाश दे सकते हो। तुम खुद अंधेरों में भटक रहे हो, और तुम्हारे दिल का अगर जायजा लिया जाए, तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारी रूह का, तुम्हारे अंतःकरण का अगर जायजा लिया जाए, डार्कनेस बियॉन्ड डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही डार्कनेस बियॉन्ड डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। तो तुम दूसरे को क्या प्रकाश दे सकते हो, दूसरे को क्या तेज दे सकते हो? तो खुद तुम अंदर से रोशन बनो और दूसरों को रोशन करो। जिस तरीके से आदित्य होता है उसका काम होता है, खुद रोशन होता है और पूरे कायनात को भाष करता है, पूरे जगत को रोशन करता है। तो तेज, तुम्हारे अंदर तेज होना चाहिए। क्षमा, क्षमा किसको बोलते? क्षमा का मतलब होता है क्षमा। भाई कोई तुम्हारे से ज्यादती करे और काबू पाकर आप उसे माफ कर दें। अरे भाई एक आदमी है, कोई उसके ऊपर ज्यादती कर रहा है, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि उसकी ज्यादती का जवाब दे सके, तो ये क्षमा नहीं है। बल्कि आदमी बदला लेने पर कातिल हो, उसके बावजूद उसको माफ कर दे। यही बात कुरान हकीम में कही गई है। वो कतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐनी वल अनफ बिल अनफ वल उज़्न बिल उज़्नि वस्सिन्न बिस सिन्न वल जुरूह क़िसास फमन तसद्दक़ बिही फहुव कफ़ारतुल्लाह। बदला लेने की इजाजत, आंख फोड़े तो कोई आंख फोड़ सकते हो, लेकिन अगर माफ कर दो तो तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है। कितनी अच्छी तालीम दी गई, कितनी अच्छी तालीम दी गई है। तो तेज क्षमा, अगर तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादती करता है तो तुम उसे माफ कर दो। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान हकीम में हुक्म दिया गया, ऐ हमारे हबीब फाफ अन्हुम, उनको आप माफ कर दीजिए, आप उन्हें माफ कर दीजिए। वो आपको तरह तरह से सता रहे हैं, आप कादिर हैं कि आप उनको सजा दे सकें, लेकिन इसके बावजूद आप उन्हें माफ कर दीजिए। फाफ अन्हुम। और ये तालीम सबको है, तमाम इंसानों को यह तालीम है कि तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादती करे तो इंसानियत है कि उसे माफ कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। तो तेज क्षमा, धृत शब्द, धृत का मतलब होता धैर्य, धैर्य का मतलब होता सब्र। आज बेसब्री की वजह से कितनी लड़कियां, कितने लड़के इसी बेसब्रेपन की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, और खुदकुशी की वारदात बढ़ रही हैं। आदमी को अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। यह संयम खत्म हो गया है, यह धैर्य खत्म हो गया है, सब्र आदमी के हाथ से जाता रहा है, जिसकी वजह से यह तमाम की तमाम वारदात हमारी नजरों के सामने आ रही हैं। तो एक तो आपके अंदर तेज होना चाहिए, दूसरे आपके अंदर माफी की सलाहियत, माफी देने की सलाहियत होनी, तीसरे आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। और जो आदमी सब्र करता है, कहा गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। ये शौचम, शौच का मतलब होता है तहार, पाकी। एक है बदन की तहार। आप देखिए उजले उजले नजर आते हैं,
ऊपर से बिल्कुल शौच लगते हैं, पाक दिखाई देते, ताहिर दिखते, ऊपर से एकदम साफ सुथरे, लेकिन अंदर देखा जाए तो नापाक, गंदे, गलीज। यहां कहा यह गया कि जिस तरीके से तुम बाहर से ताहिर रहो, ऐसे ही तुम्हारा अंतःकरण भी शौच होना चाहिए, ताहिर होना चाहिए। आदमी जाहिर के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रहा है। कपड़े साफ होने चाहिए, पगड़ी साफ होनी चाहिए, टोपी साफ होनी चाहिए, जूते साफ होने चाहिए, आपका कपड़ा साफ होना चाहिए, लेकिन आदमी जाहिर को इतना अहमियत देने के बाद आलम यह है कि अपने जमीर और अपने आत्मा, अपने अंदरों के ऊपर मेहनत करने के बारे में सोच ही नहीं रहा है, कुछ करने की बात तो दूर की है। अजीब बात। तो तेज क्षमा स्थिति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। द्रोह नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर, इंतकाम। आदमी किसी आदमी के ताल्लुक से बदजन हो जाता है, तब इंतकाम के तरह तरह से रास्ते ढूंढता है कि इसको किस तरीके से मैं तकलीफ पहुंचाऊं, इससे बदला किस तरह लूं। कहा गया अद्रो, तुम्हारे अंदर इंतकाम की भावना, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। कौन अमल करता है? ये सब इंसानियत की तालीमात हैं। इंसान को इसको ऊपर अमल करे, इंसान अमल करे तो समाज जन्नत निशा बन जाए, जन्नत नजीर बन जाए। कौन आदमी है, कौन सा इंसान है जो इसके ऊपर अमल कर रहा है? उसके अंदर धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, तेज नहीं है उसके अंदर। इसी तरीके से अद्रोह, बदले की भावना तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। नातिमानिता, ये देखिए इसमें ये बड़ा प्यारा लफ्ज है। राम सुखदास ने जो उसकी टीका की है गीता की, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1200 पेजेस से ज्यादा है, जखीम है पूरी, राम सुखदास ने जो किया। उसके अंदर लिखते हैं कि एक होता है मान्यता और एक होती है अतिमान्यता। देखो गौर से सुनिए, एक होता है मान्यता, एक होता है अतिमान्यता। तो ये मान्यता क्या होती है और ये अतिमान्यता क्या होती है? मान्यता का मतलब ये होता है आम लोग मेरी इज्जत करें और खुद हजरत किसी लायक नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से अवाम उन्हें इज्जत और तकरीम की निगाह से देखे, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ख्वाहा हैं, चाहते ये हैं, मुतमन्नी है कि अवाम उनकी इज्जत करे। तो अवाम से इज्जत चाहना यह है मान्यता, अवाम से। और अतिमान्यता, बुजुर्ग लोग मेरी इज्जत करें, बड़े लोग मेरी इज्जत करें, यह अतिमान्यता है। तो कहा गया कि मान्यता भी मत चाहो और अतिमान्यता भी मत चाहो। ये अवाम मुझे इज्जत दे और बड़े लोग, बुजुर्ग लोग भी मुझे इज्जत दें, इन तमाम चीजों के पीछे मत पड़ो। आज आदमी करता कुछ नहीं है, इज्जत पहले चाहता है। यहां ये कहा जा रहा है करके भी इज्जत मत चाहो, ना आवाम से ना बुजुर्गों से। कितनी प्यारी प्यारी तालीमात है, देखिए अच्छी बात है, अच्छी बातें कहेगी। तो तेज क्षमा स्थिति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। तो वो 11 वो और 6 ये, अगर ये तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स, ये तमाम के तमाम औसाफ, ये तमाम के तमाम गुण अगर किसी इंसान के अंदर, किसी पुरुष के अंदर आ जाए, किसी इंसान के अंदर आ जाए, किसी मानव के अंदर आ जाए, तो वो मानव नहीं रहता। हाँ, कहा गया कि दैवीम संपदम अभिजात, अभिजात माने पैदा हुआ। तो जैसे फरिश्ता होता है, सेरेफिक होता है, सेरेफिक मलकूती नूरानी, तो जैसे फरिश्ता होता है, देव फरिश्ता, तो जैसे फरिश्ता इसके अंदर ख्वाहिश नहीं होती। अगर ये 11 सिफात और ये 6 सिफात, ये सारी की सारी सिफात किसी मानव के अंदर है, किसी इंसान के अंदर आ जाए, तो फिर ये इंसानियत की सतह से बुलंद हो करके ये फरिश्तों की सफ में दाखिल हो जाता है। दैवीम संपदा, संपदा जानते हैं किसको बोलते? दौलत को बोलते। तो गोया कि ये नूरानी मखलूक के जो औसाफ हैं, जो इस तरीके से पैदा होते हैं लोग, ऐसे पुरुष के ये सब औसाफ, पुरुष के ये गुण है। उसके हैवान तो छोड़ो, इंसान तो छोड़ो, उनकी सतह से बुलंद हो करके आदमी फरिश्तों की सफ में दाखिल हो जाता है। दैवीम संपदम है, यह दैवी संपदा है, मलकूती एट्रीब्यूट्स हैं, मलकूती सिफत, सेरेफिक एट्रीब्यूट्स हैं। तो इन
दैवीम संपदम को, दैवीम संपदा को कौन आदमी हासिल करने की कोशिश कर रहा है? तो ये 11 और 6 कितनी प्यारी प्यारी बातें कही गई हैं इसके अंदर। आदमी अगर इन तमाम चीजों के ऊपर अमल कर ले तो कहते हैं कि हैवान नहीं, इंसान नहीं, बल्कि वो फरिश्ता बन जाए। तो आप तो इंसानियत की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। गीता ने आगे बढ़ करके ये कह दिया कि तुम इंसान नहीं, फरिश्तों की सब में दाखिल हो जाओगे अगर तुम्हारे अंदर ये सारे के सारे औसाफ। और फरिश्ते किसी का बुरा नहीं चाहते, आपको मालूम, उनके अंदर ख्वाहिश नहीं होती, उसके अंदर उनके अंदर इस तरीके के जज्बात नहीं होते, बेकार किस्म के जज्बात। तो इंसानियत की सतह से तुम बुलंद हो जाओगे अगर ये सारी की सारी एट्रीब्यूट्स, ये सारी के सारे सिफात, ये सारे के सारे औसाफ तुम्हारे अंदर आ जाएं। अच्छा, अब आखिर में एक चीज हम आपको ये बता दें कि पूरी की पूरी खराबी और गड़बड़ी कहां होती है। फिर हम आते हैं कि अपने नफ्स की लगाम को ख्वाहिश के हाथ में दे देना। अच्छा, कंट्रोल कब होता है? ये ख्वाहिश कंट्रोल कब होती है? जब ख्वाहिश को ताबे कर दिया जाए शास्त्र के। आज शास्त्र को कौन फॉलो कर रहा है? मुसलमान क्या कुरान को फॉलो कर रहे हैं? हदीस को फॉलो कर रहे हैं? नहीं फॉलो कर रहे हैं। और इसी तरीके से बिरादरान वतन का मामला है, क्या वो गीता को फॉलो कर रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहे। शास्त्र की विधि को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। गड़बड़ियां है। अब शास्त्र कंट्रोल कर लेगा अगर आप शास्त्र के विधि को फॉलो कर रहे हैं, और अगर ख्वाहिश के हाथ में अपने नफ्स की लगाम दे रहे हैं, गड़बड़ी तो होने वाली है। और अगर कोई शास्त्र के विधि को छोड़कर, इसी को अधर्म कहते हैं, शास्त्र को पकड़ ले तो धर्मी है, और अगर शास्त्र को छोड़ दे तो अधर्मी है। और अधर्म बढ़ जाने से क्या होता है वो देखो, एक श्लोक बड़ा प्यारा है, वो पढ़ देता हूं। अधर्म विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। कहते हैं कि अधर्म के बढ़ जाने से, अधर्म के बढ़ जाने से वार्ष्णेय, कुल की, आला खानदान की जो औरतें हैं वो प्रदूषित हो जाती हैं, वो फाहिशा हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। और किसी कहने वाले ने बिल्कुल कहा, सच कहा कि तुम मुझे एक अच्छी औरत दो तो मैं अच्छी कौम देता हूं। और किसी ने यह कहा, गालिबन जॉर्ज बर्नाशाह का कौल है कि एक आदमी खराब होता है तो एक फर्द खराब होता है, और एक औरत खराब हो जाए तो पूरी नस्ल खराब हो जाती है। देखो, कुल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, कुल, नस्ल कहा गया। अधर्म भी, अगर अधर्म को फॉलो करने लगे आदमी, धर्मी ना रहे, शास्त्र को फॉलो कर रहा है तो धर्मी, और शास्त्र को फॉलो ना करे अधर्मी। तो अधर्म अगर बढ़ जाए तो क्या होता है बताया गया, अधर्माभिभवात, अधर्म के बढ़ जाने से सबसे पहला असर खानदान के ऊपर होता है, औरतों के ऊपर होता है। प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, कुल की जो स्त्रियां औरतें होती हैं ये प्रदूषित हो जाती हैं, ये खराब हो जाती हैं। और स्त्रीषु दुष्टाशु, अगर औरतें ये दुष्ट हो जाएं, ये खराब हो जाए, तो जायते वर्ण संकरः। तो वर्ण का मतलब होता है नस्ल, और संकर का मतलब होता है मखलूत, यानी पूरी की पूरी नस्ल दोगली पैदा होती है, ऐसा हो जाता। अब बताइए, फाहिशा के पेट से जन्म लेने वाले लोग, गलत औरतों के पेट से जन्म लेने वाले लड़के क्या देश की खिदमत कर सकते हैं? कौम मिल्लत के लिए, कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वो क्या कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते? तो धर्म को फॉलो किया जाए, शास्त्र को फॉलो किया जाए। और शास्त्र को फॉलो ना करने की वजह से ये तमाम की तमाम परेशानियां हमारे सामने हैं, और इन तमाम चीज़ों से हम उलझ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, और हमें ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है मिल रही हैं। और जहां भी देखिए अराजकता, इसी तरीके से परेशानियां, उलझनें बढ़ती जा रही हैं। आदमी को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करे और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे। कुरान भी ये कहता है और गीता की भी तालीम यही है। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।